बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपना तीसरा पार्ट शुरू करेंगे आज हम अपनी कोडिंग का। यहाँ तक तो हमने कर लिया था कि जो हमारा लॉगिन पेज था वो हमने बना लिया था, और साथ हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी पॉपअप हो रहा है। अब हम इसका डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन, इसको हम कैसे वहाँ पे सेव करेंगे, वहाँ से कैसे रिट्रीव करेंगे डाटा, वो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे लोकल होस्ट php my admin। ठीक है जी, आप लोकल होस्ट php my admin करेंगे तो आपको ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेज पे ले जाएगा आपको ब्राउज़र। उससे पहले आपने अपना जैम्प सर्वर जो है वो ऑन कर लेना है। तो ये मैंने बनाया हुआ इसका डेटाबेस OMS के नाम से। ठीक है, आपने इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेना है यूज़र्स के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी भला, वो थी नेम, एड्रेस, ईमेल, 1 3 और 2 5 वैल्यूज़ होंगी हमारे पास इसमें जो आएंगी, और कॉलम जो है हमें वो 6 चाहिए होंगे, एक आईडी के लिए होगा। ठीक है जी, 6 कॉलम्स हम इसमें क्रिएट करेंगे। पहला जो है वो आप आईडी क्रिएट करेंगे, इंटीजर होगा, लेंथ इसकी ऐसी रहने दें आप इसको, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे आप। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो आपका नेम होगा, इसको आप var4 करेंगे, और लेंथ जो है आप इसकी वो 64 कर दें। उसके बाद नेम के बाद था एड्रेस, ये भी आपका var4 होगा, और इसकी आप कर दें 1 to 8। ठीक है, एड्रेस के बाद था आपके पास ईमेल, इसको भी आप var4 कर दें, और इसकी लेंथ जो है वो भी आप 64 कर दें। उसके बाद था मोबाइल, इसको भी आप var4 करें, और इसकी लेंथ जो है वो 16 कर दें। और मोबाइल के बाद क्या था आपके पास, ये पासवर्ड करें आप इसका var4, इसको करें आप 256। ठीक है जी, और यहाँ से फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है जी, अभी ये आपका टेबल बन चुका है। इसके अंदर आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आगे इसके अंदर सेव होंगी। अब हमने इसको इसके अंदर सेव कैसे करना है, चलते हैं यहाँ पे जो हमने रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल बनाया था उसके अंदर आपने ये करना है कि जो आईडी लिखी हुई है इसको आपने चेंज कर देना इसको नाम से। ठीक है जी, नाम मीन्स नेम से, नेम इसका एट्रीब्यूट दे देना है। और नेम इसका एट्रीब्यूट दे देना आपने, और ऊपर ईमेल और पासवर्ड 2 जगह थी तो इसके साथ आप R लिख लें ताकि डिस्टिंक्शन रहे इसकी कि ये रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल और पासवर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो हमने एजेक्स कॉल लॉगिन फॉर्म के लिए बनाई थी वही उस तरह की एजेक्स कॉल हम एक और बनाएंगे। ठीक है, इसी को आप कॉपी करें, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें, और यहाँ पे लॉगिन फॉर्म की जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिख दें। तो और इसका जो है जो मेथड बनाएंगे हम, रजिस्टर यूज़र होगा। अब ये जैसे ये वाला फॉर्म सबमिट होगा तो ये इस मेथड के पास जाएगी लॉगिन कंट्रोलर के। ठीक है जी, तो लॉगिन कंट्रोलर में आके हम एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन रजिस्ट्रेशन यूज़र। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अंदर हम क्योंकि एक और चीज़ आपको साथ साथ कर लेते हैं वो, ताकि जो है हमें एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े वगैरह। यहाँ पे हमें इसको चेक करना पड़ता है एक को। हाँ, जो आपके ये जितनी भी फील्ड्स हैं उनके साथ आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट डाल लेंगे।
ठीक है जी, ताकि यूज़र जो है वो इसको मिस ना करे और ये उसको कंपेल करेगा यूज़र को कि वो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म में हैं उनको वो लाजमी इंटर करे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगी। यहाँ फिर हम देखेंगे कि बल्कि इसके अंदर हम एक और डाल लेते हैं, बजाय इसके कि हम लंबा काम करें। यहाँ पे हम एक इसके अंदर डाल लेते हैं इनपुट टाइप, इसको हिडन कर लेते हैं, नेम हम इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू इसकी हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम चेक कर लेंगे अगर ये हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अंदर फिर हम इफ इस सेट $_post चेक if check is equal to registration। ठीक है जी, अभी हमारे पास चेकिंग होगी। अगर ये चीज़ें होंगी तो हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं इनको हम वेरिएबल्स के अंदर अपने स्टोर कर लेंगे। ठीक है जी, $name इज इक्वल टू $_post और नेम। ठीक है जी, $address इज इक्वल टू जो आपने वहाँ पे नाम दिया था उसका ध्यान रखना, उसी तरह का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। मोबाइल पासवर्ड ठीक है जी, जो होंगी पासवर्ड जो है आप उसको कर देंगे, हैश्ड कर देंगे, ताकि जो है हमारा वो मसला ना बने, इसमें पासवर्ड हमारा चोरी ना हो। तो वो मैं बताता हूँ आपको हम कैसे उसको हैशिंग करेंगे उसकी। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि पासवर्ड को हैश कर देना है। पहले मैं अपने ये वाला पासवर्ड इसमें डालना है और उसके बाद पासवर्ड डिफ़ॉल्ट डाल देना। ठीक है जी, पासवर्ड जो हमारा भी हैश हो चुका होगा। इसके बाद हमें ये करना होगा कि हम मॉडल के अंदर जाके एक लॉगिन मॉडल के नाम से क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन। ठीक है जी, और ये जो लॉगिन मॉडल होगा ये एक्सटेंड कर रहा होगा डेटाबेस क्लास से। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपना पब्लिक फंक्शन लिखेंगे और ये होगा रजिस्टर यूज़र। ठीक है जी, यूज़र को रजिस्टर करने के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा और इसके अंदर जो है वो हम ये जो ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हम वो इसको दे देंगे। ये कैसे देंगे, अभी हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम किसी कंस्ट्रक्ट के अंदर लिख देंगे $this मॉडल, बल्कि लॉगिन मॉडल जो है हमारा वो क्या होगा $this और इस मॉडल के अंदर हम पास कर देंगे लॉगिन मॉडल। ठीक है जी, ये वाला जो नाम है ये असल में ये वाला नाम है इस फाइल का, ये वाला। ठीक है जी, यहाँ से इसको पिक कर लेगी और फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे $result, एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यूज़ अपनी $this लॉगिन मॉडल
और लॉगिन मॉडल जो है उसका कौन सा हमने बनाया था, रजिस्टर यूज़र। ठीक है जी, ये हमने फंक्शन बनाया था इसका। इसके अंदर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने ऊपर लिखी हैं ये हम पास कर देंगे। डॉलर नेम कॉमा डॉलर एड्रेस कॉमा डॉलर ईमेल और मोबाइल, और मोबाइल के बाद आपने ये वाला पासवर्ड नहीं लिखना, ये लिखना है। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे नहीं लेना। अब क्या होगा, ये यहाँ से जो है रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है वो कॉल होगा ये वाला। ठीक है जी, और यहाँ पे हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। कॉपी करते हैं हम इसको और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम नीचे अपनी जो है वो क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरी हम अपने कुछ इस तरह लिखेंगे। देखिए अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डॉलर दिस क्यूरी। डेटाबेस के अंदर क्योंकि हमने क्यूरी का एक फंक्शन बनाया था, उसको हम एक स्ट्रिंग दे रहे थे और साथ उसके एक एरे दे रहे थे पैरामीटर्स की। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग्स के अंदर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी जो होगी हमारी वो इंसर्ट इनटू यूज़र्स। ठीक है, और यूज़र्स के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे ये आईडी अपने पास नहीं करनी, नेम एड्रेस ईमेल मोबाइल और पासवर्ड। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपने इसी तरतीब से वहाँ पे लिख देनी है। नेम एड्रेस और उसके बाद ईमेल मोबाइल पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल और पासवर्ड। ठीक है जी, ये आपने लिख देनी है। और साथ इसके आपने क्या करना है कि एरे देनी है एक इन चीज़ों की। आपने इसको ध्यान रखना है कि ये इसी तरतीब के अंदर हो जिस तरतीब के अंदर ये नेम एड्रेस ईमेल मोबाइल पासवर्ड, नेम एड्रेस ईमेल मोबाइल पासवर्ड। ठीक है जी, यहाँ पे क्यूरी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हम करेंगे, कितनी है, 3 और 2 5। तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने उसमें प्रिपेयर क्यूरीज चलानी है, क्योंकि हम पीडीओ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ये देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये क्यूरीज के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, 3 और 2 5 और ये भी 5 है। ठीक है जी, अगर तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है जी, एल्स क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मीन्स कि अगर तो हमारा रजिस्टर, हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपके डेटाबेस में और ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाती हैं, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये रिज़ल्ट में इसको सेव किया था। अब हम करेंगे एक रिस्पांस का वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें, क्योंकि हमने जेसन टाइप में हमने इसको लिखना है, तो यहाँ पे इसलिए ये एरे में डालना इसको ज़रूरी है। ठीक है जी, डॉलर रिज़ल्ट और नीचे हम इसके लिख देंगे इको जेसन एनकोड और डॉलर रिस्पांस। ठीक है जी, अभी हम इसको चेक करेंगे। अगर जब हम इसमें ये सारी चीज़ें दे देंगे तो ये हमें जेसन रिस्पांस जो है वो देगा, और जिसमें रिज़ल्ट मीन्स कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे यहाँ पे। तो चलें
इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने अपने क्या करना है, हम इसको करेंगे। यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट डेटा डॉट सक्सेस। ठीक है जी, मैं ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ब्राउज़र में चेक करते हैं इसको। चले जी देखते हैं रजिस्ट्रेशन हमारी करता है कि नहीं करता ये। ठीक है, इन द मिनट इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आप नाम लिखेंगे मोहम्मद, एड्रेस आप लाहौर लिखना, ईमेल डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और पासवर्ड जो है इसका वो, तो ये रजिस्टर किया, हमारे पास आ गया एडिट। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं अपने डेटाबेस में जाके, और डेटाबेस में हमारे पास ये इंटर हो चुके हैं। पासवर्ड जो है इसका हैश की फॉर्म में फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ठीक हो गया जी। इसके लिए अब हम मज़ीद हमने ये मॉडल जो है अपना ये क्लोज़ करना है ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारी एजेक्स की कॉल बैक आए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो हमारा लॉगिन फॉर्म था वहाँ पे जाके हम एक पैराग्राफ का टैग इंसर्ट कर देते हैं यूज़र लॉगिन के बाद। यहाँ पे हम अपना मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जब हमारा सक्सेस फंक्शन होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, हाँ बल्कि सबसे पहले हम अपने मॉडल को क्लोज़ करेंगे। ठीक है जी, रेज मॉडल जो था इसको हम करेंगे क्लोज़। ठीक है जी, जैसे हमारी कॉल बैक आएगी तो ये जो हमारा मॉडल जो ओपन हुआ था, डिस्प्ले हुआ था, वो हाइड हो जाएगा दोबारा से। उसके बाद हम करेंगे अपना जो मैसेज वाली थी, हमने पैराग्राफ बनाया था, उसमें हम लिख देंगे यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये उस पैराग्राफ वाली आईडी में हमारे पास शो हो जाएगा। चलें जी, दोबारा अब हम इसको करते हैं। तो एक बार फिर अभी हम दोबारा से इंटर कर देते हैं। पासवर्ड जो है इसका वो हम लगा देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसको रजिस्टर किया और ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक हो गया जी, मतलब रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सारा प्रोसेस। अभी आप इसको थोड़ा सा मज़ीद समझ लें। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले आपकी ये वाली फ़ाइल रन होगी, login.php वाली। ठीक है जी, इसके अंदर फिर क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल है जिसमें हम अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ से यूज़र, ये लॉगिन वाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यहाँ से आके उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल, जैसे ही आप मॉडल बटन पे क्लिक करेंगे, मीन्स कि रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे, तो ये मॉडल जो है पॉपअप हो जाएगा। उसके बाद उस फॉर्म के अंदर जब हम डाटा लिखेंगे वो हम इस jQuery के कोड से हम उसको कैटर कर रहे हैं, उसको लेके वो लॉगिन कंट्रोलर जो है उस पे जाएगा, उसके अंदर रजिस्टर यूज़र को मेथड को ढूंढेगा। ठीक है जी, वो मेथड आपको लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पे मिलेगा। जब यहाँ पे जब आ जाएगा कंट्रोल आपका, वो इन सब का वेरिएबल्स लेगा, वो फिर पासवर्ड को आप हैश करेंगे और लॉगिन मॉडल के इंस्टेंस को कॉल करके आप उसको
यूज़र को रजिस्टर करवा देंगे और ये चीज़ें उसको पास ऑन कर देंगे। अब लॉगिन मॉडल के अंदर जो है ये हमारा फंक्शन हमने लिखा हुआ रजिस्टर यूज़र का, यहाँ पे आएगी, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, साथ ये वाले पैरामीटर्स जाएंगे। अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे हम अगर एक और चेक लगाना चाहें, लेट्स सपोज के इस तरह इफ़ डॉलर रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है जी, तो फिर आपने जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी। ये फिर ये आपका एडिट वाला फंक्शन वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ आप और भी खेल सकते हैं कि इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आप पहले से यूज़र इंटर्ड है, उसकी ईमेल रजिस्टर्ड है या उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप उसको वो भी प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं उसी मैसेज में जहाँ पे हमने यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाया था। ठीक हो गया। यहाँ पे जब कॉल आएगी, यहाँ से जो जेसन इनकोड है इको, ये असल में सक्सेस फंक्शन जो होता है उसको ये रिटर्न करता है, ये चीज़ वो आ जाती है फिर यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है जी। इसके अंदर वो जो डाटा हमने एरे में डाला था, इस डाटा के अंदर वो आ जाता है। तो जब हमारे पास सक्सेस फंक्शन होगा तो फिर हम इसको हाइड करवा देंगे पहले, और फिर इसको हम मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये फ़ायदा होता है आपके MVC फ्रेमवर्क का कि इसमें देख सकते हैं कि आपकी तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। मींस जो चीज़ें आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आपको इस फाइल के अंदर कोई भी PHP का कोड जो है वो नहीं लिखना पड़ रहा। आपको यहाँ पे जो है डाटाबेस के साथ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, अपने कंट्रोलर को भेजते हैं। ठीक है। कंट्रोलर उसको प्रोसेस करता है यहाँ पे, जिस तरह ये इसने पासवर्ड को हैश में किया, आप और भी यहाँ पे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद ये अपने मॉडल को देता है। इस मॉडल में ये मॉडल जो है डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, सारा काम आपको करता है, और वहाँ से फिर आपको दोबारा वापस कंट्रोलर के पास भेजता है, और कंट्रोलर आपको दोबारा आपके व्यू वाले जो आपका है स्ट्रक्चर उसमें भेज देता है। वहाँ पे जो चीज़ें आपने डिस्प्ले करवानी होती हैं वहाँ पे ये इसको डिस्प्ले करवा देता है। उम्मीद आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ आ रही होगी कि MVC का हमें फ़ायदा क्या है। हमें एक ही जगह जो है, अगर तो आप इसको MVC स्ट्रक्चर में नहीं करते तो आपको जो है ये जो login.php वाली फ़ाइल है, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा PHP का कोड लिखना पड़ता है, और आपको समझ नहीं आनी थी कि अभी मैं कोड को जो है इसको अरेंज कैसे करूँ, कौन सी चीज़ किस जगह लिखूँ मैं। ठीक हो गया जी। तो MVC फ्रेमवर्क का यही फ़ायदा है कि आपकी तीनों चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।